अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुस्सद्दिक़ीन वल मुस्सद्दिक़ाति व अक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून। कुरान करीम में जिन इनाम याफ्ता लोगों का ज़िक्र हुआ है सूरत निसा की रोशनी में, वो चार किस्म के लोग हैं: अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेइज्जत के साथ ही नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबुव्वत और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और आपने फरमाया भी अनल आकिब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी, कि मैं आकिब हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब बाकी तीन मकामात हैं: सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। शुहदा और सालिहीन तो वाज़ेह हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए और जो नेक काम करें, आगे उनके भी दर्जे होंगे। सवाल ये है कि कुरान करीम ने किन किन को सिद्दीक कहा, हदीस रसूल में किन किन लोगों को सिद्दीक कहा गया, और क्या कुछ अमाल ऐसे हैं जो इंसान करे तो मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज़ हो सकता है, और फिर मर्तबा सिद्दीकियत के दरजात हैं कि नहीं हैं। सबसे पहली बात ये सुन लें कि मर्तबा सिद्दीकियत के भी दरजात हैं। जिस तरह ईमान के दर्जे हैं, इसी तरह मर्तबा सिद्दीकियत के भी दरजात हैं। कुरान करीम में दो नबियों को सिद्दीक कहा गया है। सूरह मरियम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब यानी कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है वज़कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। तो ये दो अम्बिया हैं जिनको कुरान ने सिद्दीक कहा। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा गया, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं कहा, बल्कि वो जो रिहा होने वाला कैदी था उसने उन्हें सिद्दीक कहा। जब बादशाह ने ख्वाब देखा और उसके जो वज़ारा थे, मुशीरान थे, मुअब्बिरीन थे, या उसके यहाँ जो अहले इल्म तसव्वुर किए जाते थे, वो ख्वाब की ताबीर से कासिर आ गए, तो कैदी को याद आया कि हाँ, वो तो यूसुफ़ वो अलैहिस्सलाम वो ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। वो भागा भागा आया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जब उसने खिताब किया तो कहा यूसुफ़ अय्युह सिद्दीक, ए यूसुफ़ ए सबसे ज़्यादा सच्चे। तो कुरान करीम में तो इन तीन लोगों को सिद्दीक कहा गया है। और कुरान करीम का अगर हम मुताला करें, मैंने सूरतुल हदीद की आयत नंबर 18 और 19 का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। सूरह हदीद की इन आयत की रोशनी में पता चलता है कि चंद आमाल हैं जिनके करने से इंसान मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज़ हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग सदका खैरात करते हैं, खा वो मर्द हैं या औरतें हैं, और अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देते हैं, इनके लिए इनका अजर बढ़ा चढ़ा कर इनको दिया जाएगा, और इनके लिए अजर बाइज़्ज़त अजर है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, वो लोग जो अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही लोग सिद्दीकून हैं। अब यहाँ पर जो अल्लाह की रज़ा के लिए सदका व खैरात करे, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, उसे सिद्दीक कहा गया है। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मकाम सिद्दीकियत के जिस मर्तबा पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ाइज़ हैं, या सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम या दूसरे अम्बिया, उस मर्तबा पर कोई और उम्मती या दूसरा फ़ाइज़ नहीं हो सकता। मर्तबा सिद्दीकियत में सबसे आला पाए पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे आला मर्तबे पर। उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर दर्जा बदर्जा। हाँ, इस उम्मत में नाम लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब दिया गया है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर चढ़े, उसने कांपना शुरू कर दिया। आपने उसको एड़ी मारी और कहा कि ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। यहाँ सिद्दीक से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कुतुब अहादीस में देखें तो एक हदीस बहुत सी किताबों में आती है,
उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी हमेशा सच बोलता है, सच की तलाश में लगा रहता है, हत्ता कि वो अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। तो इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि जो आदमी झूठ से बचता रहे, सच बोले, सच की तलाश में रहे, वो मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज हो जाता है। एक और बड़ी काबिल गौर बात इस ज़िमन में वो ये है कि किसी और उम्मत के किसी फ़र्द को सिद्दीक नहीं कहा गया। सिद्दीक नाम लेकर कहा गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा गया है। तो जब इस उम्मत का एक फ़र्द मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज है तो नबी का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। इसलिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मर्तबा सिद्दीकियत में भी सबसे आला हैं। अब सिद्दीकियत या सिद्दीक का मतलब क्या है, ये इख्तिसार के साथ समझ लें। लफ्ज़ सिद्दीक जो है ना, ये सिद्क से बना है, जिसका माना होता है सच्चाई। सिद्दीक सबसे ज़्यादा सच्चा, ये तो इसका लुग़वी माना। अल्लामा काजी सैयद मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह ताला सिद्दीक की वज़ाहत करते हुए लिखते हैं, बड़ी इल्मी वज़ाहत है, बड़ी काबिल तवज्जो ये इबारत है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में दर्जे सिद्दीकियत का पाया जाना तो लाबुद्दी और लाजमी अमर है, और इसको ब्रैकेट में लिख लें कि वो सबसे आला पाए पर मर्तबे पर फायज होते हैं। उम्मत में मनसब सिद्दीकियत पर फायज इंसान मारिफत हक़ का आरिफ होता है। इसके अहवाल व अक़वाल और अज़्म व इरादा मुस्तकीम व अहसन और कवी व रासिख होते हैं। उसका वाहिद मकसूद रिज़ाए हक़ होता है। ये वो कमाल है जो हाल नबुव्वत से मिला हुआ है। ये वो सिराज है जो चराग़ नबुव्वत से रोशन होता है। तो आखिर में यही अर्ज़ करूँगा कि नेक अमाल करने से इंसान मर्तबा सिद्दीकियत पर फायज हो सकता है, लेकिन इसके दर्जे हैं जैसे ईमान के दर्जे हैं। ये कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने एक नज़रिया पेश किया गया है। इसके हवाले से अगर आप कोई फ़ीडबैक देना चाहें, कोई राय देना चाहें तो इंशाअल्लाह उसका इंतज़ार रहेगा और आपकी राय का खैर मकदम किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर गौर व फ़िक्र करने और इसके मुताबिक अक़ीदा बनाने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।